अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक दफा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, ब्लॉग के अंदर जो है वो मुल्की सियासत के हवाले से भी बात होगी। खास तौर पर एक वाकया, जो एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जिसे सीसीडी ने निशाना बनाया, उसके एक अहलकार ने जो है वो गोलियां चला दी और निशाना बना था डाकुओं को, लेकिन एक फैमिली के ऊपर ही जो है वो गोलियां चला दी गई। जो मामला बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। एक डिप्लोमेटिकली आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान के लिए बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन जो है वो ये बन रही है। मैं इसके बारे में जरा आगे चल के आपसे बात करूंगा। और साथ ही साथ पुलिस के हवाले से भी, वो जो हमने कल ही एक वीलॉग किया था जिसमें हमने आपको कहा था कि जनाब एक डीपीओ साहब ने एक एमपीए के बेटे को कह दिया गेट लॉस्ट, उसके ऊपर अब पंजाब पुलिस का रद्द-ए-अमल भी जो है वो आया है। जरा उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा आजाद कश्मीर के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, जहां पे अवामी एक्शन कमेटी ने, कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी, पुरम धरने जारी और सारी हैं, अपने अजीम शोधा के मिशन को जारी रखेंगे, मुज़ाकरात के हवाले से किसी प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। मुतालबात पर अमल दरामद के लिए दर्जनों अफराद ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। जब तक मुतालबात पर अमल दरामद नहीं होता, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। मुज़ाकरात के हवाले से जब तक एलामिया जारी ना किया जाए, किसी भी साजिश का शिकार ना हो, मुतहद और पुरअमन रहें, इंशाअल्लाह फतह हमारा मकसद होगी। बेसिकली इसकी बहुत बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि वहां पे जाहिर बात है कई दिनों से उस धरने के अंदर जो है वो लोग बैठे हुए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है अब एक फिटीग फैक्टर, एक थकावट का फैक्टर भी जो है वो आना शुरू हो जाता है कि लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे अब कोई हो तो रहा नहीं। अगर आपको याद हो, एक दफा इमरान खान साहब ने भी जो 2014 के अंदर धरना दिया था, उसके अंदर भी फिर आहिस्ता 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 तादाद कम होना शुरू हो गई थी। तो ये बेसिकली ये वही वजह है जिसकी वजह से वो अपने कारकुनों को जो है मुतहद रखने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये अगर कोई बातें हो रही हैं कि हमारे कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं तो दिस इज़ नॉट ट्रू, यहीं पे बैठे रहें, यहीं से जो है वो हम लोग अपने मामलात को जो है वो आगे चलाएंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक अवामी एक्शन कमेटी के एक कारकुन की, एक रुकन की जो है खिताब की एक क्लिप चल रही है जो इस वक्त मौजूद बहस बनी हुई है। और अपने खिताब के दौरान वो कहते हैं कि जी अब वक्त आ चुका है कि कश्मीर से गैर रियासती कंपनियों के टावर उखाड़ दिए जाएं। अब ये जो गैर रियासती कंपनियों के टावर हैं, ये मोस्ट प्रॉब्ली जो मोबाइल टावर्स वहां पे काम करते हैं, और खास तौर पे एस्कॉम, ये वो कंपनी है एस्कॉम की जो आजाद कश्मीर में भी ऑपरेट करती है और गिलगित बल्तिस्तान में भी ऑपरेट करती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मोबलिंक है, टेलीनॉर है, इस तरह की कंपनी है। तो ये बेसिकली उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनाब, और आप यकीन कीजिए, मैं चूंकि आजाद कश्मीर भी ट्रेवल किया है, गिलगित बल्तिस्तान बहुत ट्रेवल किया है, इतनी बड़ी सहूलत है ये, मतलब पहाड़ी इलाकों में, दूर दराज इलाकों के अंदर जहां पे आप सोच नहीं सकते कि मोबाइल फोन यहां पे काम करेगा, ये वहां पे भी काम करता है। इवन दो आप अंदाजा कीजिए कि फेरी मेडोज जैसी जगह, फेरी मेडोज जो मतलब तकरीबन कोई 2 घंटे का पहले जीप ट्रैक है, उसके बाद तकरीबन 3.5-4 घंटे की जो है वो ट्रैकिंग है, डिपेंड करता है कौन कितना फिट है। तो वहां पे उस स्पॉट के ऊपर जाके भी जो है वो एस्कॉम की सिम जो है वहां पे काम करती है। तो यहां पे चंद ऐसे अनासर जो है वह यहां पे मौजूद हैं जो बेसिकली उस टावर को उखाड़ने की जो है वो बात करते हैं। उसके ऊपर आजाद कश्मीर के वजीर आजम फैसल राठौर ने ट्वीट किया कि हाँ, आगे बढ़ें और ये कर ही डालें। बाद में आप एक नए मुतालबे के साथ वापस आएंगे कि अपने मंशूर के तहत इन तमाम टावर्स को भी दुरुस्त किया जाए। आपकी ये धमकियां भी सरमायाकारों के एतमाद पर कमाल असर डालेंगी। वाह, क्या ही दानिशमंदाना बातें हैं, इन पर तो आहिस्ता आहिस्ता तालियां बजाई जानी चाहिए। मैं यकीन कीजिए, मैं बार बार वही बात करता हूं कि भाई जब तक आप लोग अपने इस किस्म के जो इंतशारी हैं उनको अपनी सफ़ों से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक आप लोगों के जो जायज मुतालबात हैं, जो कि मैं खुद कह रहा हूं कि आपके बहुत से मुतालबात जायज हैं, आप सही बात कर रहे हैं, लोग उसको भी जो है वो शक की निगाह से देखेंगे जब आप इस किस्म की चीजें बीच में डाल देते हैं। ये इस किस्म के लोग जब डालते हैं, इसको स्नब करना चाहिए, इस शख्स को इसे स्नब करना चाहिए कि भाई ये किस किस्म की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किस बात की तुम्हें दुश्मनी है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जब आप लोग वैसे भी एहतजाज वगैरह कोई करते हैं, कोई भी सियासी जमात, ग्रोह, अफराद कोई भी करें, आप जब एहतजाज करते हैं, ओ भाई जो पब्लिक की चीजें हैं, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल आप सड़क के ऊपर एहतजाज करें, सिग्नल तोड़ दिया, सिग्नल तोड़ने तो गाड़ी दौड़ा के नहीं तोड़ दिया, वैसे भन के रख दिया, मिसाल के तौर पर शीशे तोड़ दिए, डंडे मारे, और सिग्नल ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? बंदा पूछे ना। या आपका बस स्टॉप है, मिसाल के बस स्टॉप जो है बड़ा खूबसूरत सा बस स्टॉप बना होगा, उस पर बेंच लगे हुए हैं, बड़ा खूबसूरती से वो बना हुआ है, उसको आग लगा दी, उसको तोड़ दिया। क्या इसमें मतलब मुझे समझ नहीं आती, ये किस किस्म का एहतजाज होता है? ये फिर एहतजाज नहीं रहता, ये इंतशार होता है। इसका मकसद कुछ और होता है। फिर इसका मकसद होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क कर दिया जाए।
तो बराए मेहरबानी इस किस्म के लोगों को अपनी सफों में से बाहर निकालिए। इसके अलावा जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की जेर सदारत आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल के ऊपर एक अहम इजलास हुआ। इसमें मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की आला क़यादत जो है उसने शिरकत की। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून मसला कश्मीर के हवाले से एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है। जम्मू कश्मीर के अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम को आइनी और बुनियादी हकूक़ और तामीर और तरक्की के हवाले से तरजीह देती है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अबूरी आइन एक्ट 1974 के मुताबिक उन्हें मुकम्मल शहरी आज़ादियाँ हासिल हैं। नवाज शरीफ साहब भी जो है वो अब थोड़े से एक्टिव हुए हैं। पहले जीबी गए थे, उसका कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट तो नहीं आया था, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो हैरान हूँ कि जो 2 आज़ाद उम्मीदवार वहाँ पे जिनको नून लीग ने सपोर्ट किया था वो भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ चले गए। मतलब ये आपकी पार्टी की ग्रिप थी कि जो 2 थे जिनको सपोर्ट किया वो भी जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को सपोर्ट करते हुए आपको जो है वो गैर इस्तेकाम की तरफ जो है वो ले गए। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान में 2 हल्कों में दोबारा पोलिंग की दरख्वास्तें जनाब मुस्तरद कर दी हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन ने GBA 13 और GBA 16 द्यामे 2 में दोबारा पोलिंग की दरख्वास्तों पर अपना फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन ने GB 13 पर नून लीग के राना फरमान अली की जीत को बरकरार रखा और GBA 16 द्यामे 2 पर पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती मुकम्मल होने के बाद नतीजा जो है वो बताया गया कि जल्द जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अब आ जाएं वो जो हाफसाबाद के अंदर एक वाकया पेश आया था उसके बारे में कुछ बात करेंगे। बेसिकली जहां पे उस MPA के बेटे को जो है ये कह दिया गया था बाथरूम इस्तेमाल करने के ऊपर कि गेट लॉस्ट, तो उसके ऊपर पंजाब पुलिस ने के ऑफिशियल अकाउंट से जो है एक ट्वीट हुआ। उन्होंने कहा DPO हाफसाबाद का तबादला खालिसतन महकमा पुलिस के एक इंतजामी फैसला है जो तंजीमी तकाजों के मुताबिक किया गया है। तबादले और तैनातियां पुलिस इंतजामिया का मामूल का हिस्सा है और पंजाब पुलिस गैर जानिबदाराना पुलिसिंग, नज़्मो ज़ब्त और अवामी खिदमत पर मरकूज है। IGP अब्दुल करीम। अब मेरा सवाल ये है कि ये इसकी टाइमिंग किस तरह मैच होगी। एड्डी शानदार टाइमिंग, इतनी जबरदस्त टाइमिंग तो हमारे बल्लेबाजों की क्रिकेट में नहीं होती जितनी आप लोगों की जबरदस्त टाइमिंग है कि यहां पे MPA के बेटे ने जो है वो कंप्लेन की और उसके बाद जनाब आप लोगों ने DPO। अब आपको वैसे एक बात पता है, मैं कल वैसे मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर मैंने बात की थी, लेकिन एक्चुअली आपको पता है कि आपने उस MPA के बेटे को जो है वो कितने आसमान पे पहुंचा दिया। अगर उसके अंदर पहले कोई गरूर और तकब्बुर तो था ही कि वो एक DPO के साथ जो है वो बदतमीजी करना शुरू कर दे, आपने ये करके ये उसको वहां पे करके और उसके बाद ये तावील दे के उसके बाद ये ट्वीट करके कि जनाब ये तो रूटीन की बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये आप अपने मतलब पेटी भाइयों को सपोर्ट किया आपने कि एक सियासतदान का बेटा जो है वो नाराज हो गया, जनाब मुझे बाथरूम इस्तेमाल करने के ऊपर गेट लॉस्ट क्यों कहा है, तो इसकी वजह से जनाब DPO जो है वो तब्दील हो गया और उसके बाद आप ये तावीलें दे रहे हैं कि नहीं ये तो मामूल की बात थी, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। अगर एक्चुअली उनका इस वक्त ड्यू भी था, मैं आपको कहूं अगर इस वक्त उनका ड्यू भी था ना, 1 मिनट के लिए जूम कर लेना, जो कि मैं नहीं समझता ठीक ये सही बात है, अगर था भी तो रोक देना चाहिए था कि इस वक्त तो नहीं होगी पोस्टिंग, इस वक्त ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि अगर अभी किया तो यह तासुर जाएगा, जो कि जा चुका है, यह तासुर जा चुका है कि बेसिकली MPA के बेटे को जो है गेट लॉस्ट कहा है, तो इस वजह से जनाब DPO को जो है कह दिया गया कि यू गेट लॉस्ट। हाउ शेमफुल। आपको अंदाजा है कि आपने जो बाकी DPOs वहां पे मौजूद हैं पूरे मतलब पंजाब के अंदर, आपने उनको क्या पैगाम दिया है कि तुम्हारे यहां पे अगर कोई MPA आए या MPA का बेटा आए तो तुम्हें हर सूरत उसकी रिस्पेक्ट करनी है। यह है मरियम नवाज साहिबा की मेरिट की पॉलिसी। वो बड़ा अक्सर हमने सुना था ना कि जनाब बहुत मेरिट के ऊपर काम करती हैं, मेरिट 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 ऐप है थोड़ा मेरिट। कल मैंने कल के वीलॉग में मैंने बात की थी कि जब वो फाइनेंस मिनिस्टर मुश्तबा शुजाउर रहमान जो है वो कल जब स्पीच दे रहे थे तो साकिब चद्दड़ पीछे आके जो है वो खड़ा हो गया था। अच्छा, साकिब चद्दड़ वाज वेरी एक्टिव इन द बेंचेस, कभी इधर जा कभी उधर जा। ही न्यू कि मैं जरा कैमरे के आसपास जो है मतलब आई कुड फील, दिस इज माई फीलिंग कि वो अपने आप को जरा विजिबल करवा। एंड देन ही वेंट टू मरियम नवाज। ये जब तक मैं कल वीलॉग कर रहा था तब तक नहीं हुआ था, ये बाद में हुआ। ही वेंट टू मरियम नवाज और मरियम नवाज साहिबा से जाके उसने कोई गुफ्तगू की। मैं मरियम नवाज साहिबा की जानिब से इससे ज्यादा स्टर्न किस्म का रिप्लाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट शी लेट हिम स्टैंड ओवर देयर फॉर 30 सेकेंड्स। उनकी बात सुनी भी। होना तो यह चाहिए था कि वो यूं करके कहती हैं जाओ जाके अपना इस्तीफा लिखो, जा फौरन अपने उहदे से इस्तीफा दो।
पहले तुम्हारी इंक्वायरी होगी, तुम इंक्वायरी में क्लियर होगे, फिर इलेक्शन लड़ना, फिर वापस आना। बट वो आज भी नून लीग की सफों में ही मौजूद हैं, आज भी उन्हीं का ही हिस्सा है। ये है हमारी पॉलिटिक्स, और ये है वो जो मेरिट जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ चलते हैं। कल 10,000 बंदा उन्होंने लेकर आना था, 1,000 भी इकट्ठा करना मुश्किल हो गया था वहां पर। और उसके बाद दे दनादन आपस में जो है वो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात की बुछाड़ जो है वो एक दूसरे के ऊपर हो रही है। तो शाहिद खटक साहब ने भी जो है वो महमूद खान चकजई साहब के ऊपर जो है वो इल्जामात लगाए थे कि जनाब हमें तो कोई इंस्ट्रक्शंस ही नहीं की थी, हमें तो पता ही नहीं था करना क्या है, तो मुझे ही कह देते, मैं 200-300-400 बंदा तो मैं ही ले आता हूं, लेकिन हमें को पता सही तरह कोई बताए। तो ये और भी बहुत से लोगों ने वहां पे कंप्लेंट्स की, अडियाला के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और भी लोगों ने बहुत सी कंप्लेंट्स की कि जी हमें कोई इंफॉर्मेशन सही तरह नहीं दी गई थी। अब उसके ऊपर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से जो है एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने लिखा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और अरकान ने मुतअद्दिद मरतबा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान चकजई की अडियाला जेल के बाहर 10,000 अफराद की कॉल पर गुजारिश की थी कि अगर अडियाला जेल के बाहर एहतजाज धरने का एक वक्त मुतय्यन किया जाए तो हम एक बड़ी तादाद में वहां पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। इस पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान चकजई ने असीर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हमशीरा अलीमा खानम तक यही पैगाम पहुंचाया, जिस पर उन्होंने इत्तफाक की राय किया। यही बात सेनेट और कौमी असम्बली के मुश्तरका पार्लिमानी इजलास मुल्का 11 जून मुनक़दा पार्लियामेंट हाउस में, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जुमला पार्लिमानी क़यादत बशमूल चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक भी मौजूद थे, गोश गुजार की कि अलीमा खान ने आपकी अडियाला जेल के बाहर एहतजाज धरने की एक मुकर्ररा वक्त से इत्तफाक राय किया है और अब इस मंगल को उन्होंने धरना एहतजाज मुकर्ररा वक्त में ख़त्म कर देना है। वजह मुझे नहीं समझ आई, मतलब कि हाँ जी हमने तो बात की थी, तो बात हो गई थी, सब कुछ हो गया था, बंदे किथे ने, और बंदे किथे ने। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे शक पड़ता है, मैं ये मत समझिएगा मैं खबर दे रहा हूं कि ऐसा हो रहा होगा। मुझे शक पड़ता है कि जब ये जितने बंदे इकट्ठे होते होंगे ना, इनकी कोई तस्वीरें खींच के एक टॉप एंगल से ना, जिस तरह ड्रोन हो गया या इस तरह का टॉप एंगल हो गया जिसमें पता लग जाता है कितने लोग खड़े हुए, इनकी तस्वीरें खींच के कोई पता नहीं अंदर जाके इमरान खान को दिखा रहे हो, ए देखो इन्ना बंदा आया जे पीछे। आप यकीन करें, मुझे लगता है ये हो सकता है, और ये कुछ पता नहीं है किया गया हो कि जाके उनके ए भाईजान ए ना बंदा आया जे, और साथ ये बयान भी आप लोगों के सुनाए जाते हो 10,000 बंदा आएगा, और क्या भाईजान ये 10,000 का बयान इन्ना बंदा आया जे। ये कुछ पता नहीं अंदर इस वक्त हो रहा हो। ये तो मत दिया करें इस तरह की कॉलें, एम्बैरसिंग है ये। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े बड़े जलसे मैंने कवर किए हैं, मुझे देख के अफसोस होता है कि यार किस किस्म की लीडरशिप के हाथ में ये पार्टी चली गई, जो एम ही 10,000 एक दफा 10,000 बंदा नहीं निकाल सके। और हकीकत है, ये मानना पड़ेगा कि आज अगर इमरान खान साहब बाहर हो ना, आज अगर इमरान खान साहब बाहर हो और इमरान खान साहब सिर्फ इतना कह देना कि जनाब मैं फलां रेस्टोरेंट में चाय पीने जा रहा हूं, तो यकीन करें 10,000 बंदा उधर खड़ा हो जाएगा आके। यह फर्क है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और मौजूदा चेयरमैन के दरमियान, कि क्या क्या के पिट गए, थक गए, 10,000 ले आओ, 10,000 ले आओ। मेरा ख्याल में तो इनकी यह सूरत हाल है कि हाथ में कोई 10,000 देने को तैयार नहीं है। 10,000 बंदा तो बहुत दूर की बात है, इनके हाथ में भी कोई 10,000 पकड़ाने को तैयार नहीं है। यह सिचुएशन हो चुकी है। इसके अलावा जनाब कौमी असम्बली में बड़ी शदीद तल्खलामी हुई है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के दरमियान। बात जो है वहां पे गालम गलोच तक पहुंच गई। उन्होंने कहा जी राना तनवीन साहब ने, जी इमरान खान इनका बाप होगा, मैंने 2018 में भी इमरान खान को मेरे हल्के में खड़ा करें, मैं आज भी वहां चैलेंज देता हूं। यह असूल है कि मकाफात अमल जरूर होता है। जब हमारे घरों के दरवाजे तोड़े गए, जब हमें जेलों में डाला गया, उस वक्त हम सब कहते रहे कि इमरान खान साहब आप जो कर रहे हैं ऐसा ना करें, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। हसद से कुछ हासिल नहीं होता। फील्ड मार्शल और वजीर आज़म ने जो काम कर दिखाया है उससे तारीख रकम हुई है ये, और इसके ऊपर जो है वो पीटीआई के अरकान के साथ उनकी काफ़ी खिटपिट भी हुई वहां पे कौमी असम्बली में। जनाब जहां पे एक जगह गालियां दी जा रही थी, आपस में अरकान लड़ रहे थे, वहां पे जनाब का नाम, मेरा नाम भी जो है वो आज कौमी असम्बली के अंदर लिया गया। शाजिया मरी साहिबा ने वहां पे खिताब किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा। उन्होंने कहा जी हम हुकूमत की मुश्किलात समझते हैं, हम सबको एक दूसरे के सियासी मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने एतमाद किया है तो इस एतमाद में रुकावटें ना डाली जाएं। आप लोगों की आवाज़ सुने, उनकी ख्वाहिशात और फैसलों का एहतराम करें। कल मैंने एक एंकर को कहते सुना, मैंने पंजाब में अस्पतालों और यूनिवर्सिटीज़ की बात सुनी, फैमिली मार्केटिंग मंसूबों की दास्तान। ये मैं नहीं कह रही है, कल हमें
मंसूर अली खान साहब ने बताया, मुझे अफसोस इस बात पर हुआ कि लेकिन आपने इस्लामाबाद एयरपोर्ट के नाम से बेनजीर भुट्टो का नाम हटा दिया। इस हाउस से करारदाद भी पास हुई लेकिन नाम वापस नहीं आ सका। यह हम सब के लिए शर्म की बात है। आपको तीसरी दफा वजीर आजम बेनजीर की वजह से बने, आपने तख्ती कैसे बदली? एहसान नहीं जिता रही, याद दिला रही हूं। आप सूबों से उनके हकूक वापस नहीं ले सकते। तो शाजिया मरी साहबा ने जो है वहां पे ये बयान दिया है। इसके अलावा जनाब चकवाल में वो जो एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था जिसमें सीसीडी एक एहलकार की फायरिंग से जो है एक 9 साल बच्ची हानिया अदील वो जाँ बहक हो गई थी। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आई है एंड इट इज हॉरिफाइंग, इट इज एब्सोल्युटली हॉरिफाइंग जो उसकी रिपोर्ट बताती है। उसमें रिपोर्ट के मुताबिक हानिया अदील की मौत जो मुतादिद गोलियां लगने की वजह से हुई है। हानिया के जिस्म पर गोलियों और जख्मों के मजमूई तौर पर 11 निशानात जो हैं वो पाए गए हैं। बच्ची के जिस्म से गोली की का एक धाती टुकड़ा भी बरामद करके पुलिस के सुपुर्द किया गया है, जबकि फायरिंग के नतीजे में बच्ची की दाएं रान की हड्डी बुरी तरह टूट गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि गोली लगने से बच्ची का दायां फेफड़ा शदीद मुतासिर हुआ और छाती में खून जमा हो गया। गोलियों के बायस बच्ची का जिगर, बड़ी और छोटी आंतें भी शदीद जख्मी हुई। बच्ची की दाएं छाती, पेट, रान और बाएं कोनी पर गोलियों के दाखिल और खारिज होने के गहरे जख्म हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम जख्म एंटीमॉर्टम हैं, यानी कि मौत वाक़ होने से पहले गोलियां मारी गईं। जख्म इतने शदीद और गहरे थे कि जो आम हालात में फौरी मौत का सबब बनते हैं, गोली लगने और मौत वाक़ होने के दरमियान का वक्त नहीं रहा। मैं सिर्फ सोचता हूं इस सूरत हाल को बताने में मतलब मुझे जो है वो हौल उठ रहे हैं। एक 9 साल की बच्ची जो है उसके ऊपर जो है वो किस तरह बेदर्दी के साथ इस तरह फायरिंग की गई और बगैर सोचे समझे कि बाद में कहा कि जी हम समझे कि जनाब ये डाकू जो है वो गाड़ी लेके जा रहे हैं। दिस इज द अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग दैट यू हैव एक्चुअली इंस्टॉल्ड इन दीज पीपल। आज सीसीडी जो है वो एक खौफ की अलामत बन चुकी हुई है पंजाब के अंदर, और उसको सपोर्ट करने वाले हमारे कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि जनाब सोल्यूशन ही यही है। भाईजान आपके इस सोल्यूशन के चक्कर के अंदर ये देखिए फिर ये होता है। आपको पता है ये जो गन का ट्रिगर होता है ना, गन का ट्रिगर, इसके चलाने के लिए सिर्फ दिल गुर्दा नहीं चाहिए होता, अकल भी चाहिए होती है। ये आपने जब आपके हाथ में आ जाती है ना तो बहुत सौ के दिमाग खराब हो जाते हैं। वो अपने आप को एम ही फन्ने खान समझना शुरू हो जाते हैं कि बस है मेरे हाथ जाके मैं डोज मैं कहीं भी फायर करना शुरू कर दूंगा। बट इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि आप ट्रेन करते हैं, आप उनको सिखाते हैं, समझाते हैं कि व्हेन टू फायर एंड व्हेन नॉट टू फायर। व्हेन टू फायर इज इंपॉर्टेंट, व्हेन नॉट टू फायर इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट। यह ज्यादा जरूरी है। यह मामला एक डिप्लोमेटिक रो के अंदर भी तब्दील हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है इस वाकये, ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर ने एक्चुअली इस वाकये का जिक्र किया क्योंकि ये फैमिली वहां से आई हुई थी। ये इस किस्म के वाकयात अगर कहीं पूरी दुनिया में कहीं पे भी हो ना, उस इदारे का चीफ रिजाइन करे इस बात के ऊपर कि ये ट्रेनिंग दिलवाई है आप लोगों ने अपने इन एहलकारों को। फिर आप बात दोबारा बार बार मेरिट है जी, मेरिट है। दिस इज द मेरिट। मैं उस मां के बारे में सोचता हूं, मैं उस बाप के बारे में सोचता हूं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने पढ़ी, मैं आज तक उस बच्ची से जिंदगी में कभी नहीं मिला, ना मैंने देखा है, ना मैं उसकी फैमिली को जानता हूं। लेकिन कसम खा के कह रहा हूं कि मुझे बिल्कुल इस तरह फील हो रहा है मैं अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा हूं और मेरे दिल में उतने ही हौल उठ रहे हैं। तो जो उसके असल मां बाप हैं उनके दिलों में क्या इस वक्त, उनके जो मतलब घर में और बड़े होंगे और फैमिली मेंबर्स होंगे, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी इस वक्त। शॉकिंग, एब्सोल्युटली शॉकिंग। इसीलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं कि ये जो होता है ना कि जनाब वो जनाब पुलिस मुकाबले में मारे गए, वो जनाब उनको फड़का दिया, ये एक दिन फंसेंगे आप लोग इस मामले में। मैं बार बार आप लोगों को बात ये कह रहा हूं, ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी जो है वो इस फॉर्मूले के ऊपर बड़ा काम किया गया, अब मरियम नवाज के दौर में भी जो है वो इस फॉर्मूले के ऊपर बड़ा काम किया जा रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये लॉलेसनेस है। ये अपने कानून के निजाम को जो सुलझे हुए पढ़े लिखे मुआशरे होते हैं वो इस तरह नहीं करते कि ऐ बंदा फड़ो और जी सानू नहीं पता, डोज हो गया पुलिस मुकाबला, वो फारिग हो गया, चलो जी नेक्स्ट।
ये जब आप इस तरह नेक्स्ट 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 करते हैं ना, तो इसी के अंदर जहां पे आपने 4 गुनाहगार मारे होते हैं, एक बेगुनाह भी जाता है फिर साथ। दैट इज द रीजन, इसीलिए कहा जाता है कि होश के नाखून लें। कोई ये नहीं कह रहा कि आप उन लोगों को कटहरे में मत खड़ा करें, उन मुजरिमों को सजा मत दें तरीका कार के तहत दें, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर रहते हुए दें, सिविल सोसाइटीज जिस तरह चलती है उस तरह दें, कानून को अपने हाथ में मत लें। मुझे पता है ये बड़ी जबरदस्त बात सुनने को होती है जी, के अंदर पिस्तौल चल गया। ये एक टर्म है जो बहुत ज्यादा यूज होती है। कुछ लोग उसमें से भी एक बड़ी मतलब विशेष किस्म की जो है वो कॉमेडी भी निकाल रहे होते हैं इसमें। मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि ये सिविल सोसाइटी सिविल राइट्स के अंदर चलनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स के अंदर चलनी चाहिए और कानून के मुताबिक चलनी चाहिए। कानून की धज्जियां मत उड़ाएं इस तरह। इसके अलावा एक और केस, मोमना इकबाल वाला केस, उसमें जनाब वो भी एक नया एक मसला शुरू हो गया है। मोमना इकबाल ने मजहबी स्कॉलर नासिर मदनी, उनके दरमियान एक तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। उन्होंने अपने वकील एडवोकेट अदनान एहसान खान के जरिए जो है नासिर मदनी को भी कानूनी नोटिस भेज दिया है और उनसे कहा गया है कि जी इन हतकामेज बयानात पर वजाहत, माजरत और मुतलका मवाद हटाने का जो है उनसे मुतालबा किया गया है। और इन्होंने कुछ कमेंट्स किए थे मोमना इकबाल के ऊपर, जिसके बाद जो है वो बेसिकली मैं ज़्यादा मजीद डिटेल में जो है वो मैं नहीं जाना चाहता। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।